ब्रो आईसीयू में ब्रेथलेस पेशेंट बहुत आते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट, जिनको ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन देते हैं, बट ऑक्सीजन देने में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, और कौन सा टाइप हमें कौन से पेशेंट में देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस इन वेरी सिंपल वे। नाउ ऑक्सीजन को तुम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लो फ्लो ऑक्सीजन, रिजर्वायर सिस्टम एंड एनआईवी। ये डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं। पहले लेट्स सी लो फ्लो सिस्टम। लो फ्लो सिस्टम में क्या आता है, नेजल प्रोंग्स आते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है ऑक्सीजन डिलीवर करने का। ये हमें 25 to 40% ऑक्सीजन डिलीवर करके देता है। इसका एडवांटेज है कि पेशेंट इसमें अनकंफर्टेबल नहीं रहता, पेशेंट खा सकता है, बात कर सकता है एंड एवरीथिंग। बट द डिसएडवांटेज इज ये बहुत कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देता है, लाइक 25 to 40% इज वेरी लेस। तो जिनमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उसमें वी कांट यूज। नेजल प्रोंग्स को हम जिन पेशेंट्स में मिनिमल ऑक्सीजन की जरूरत है उनमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजोवायर सिस्टम, जिसमें एक तो स्टैंडर्ड फेस मास्क आता है और एक मास्क विद रेजोवायर बैग्स आता है। जो स्टैंडर्ड फेस मास्क है वो थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाता है एज कम्पेयर टू नेजल प्रोंग्स। नेजल प्रोंग्स हमें 25 to 40% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करके दे रहा था, और ये स्टैंडर्ड फेस मास्क हमें अप टू 50% FiO2 प्रोवाइड करता है। बस ये स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मास्क का ये डिसएडवांटेज है कि पेशेंट खा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग, जो नेजल प्रोंग्स में हम कर पा रहे थे। एंड इसमें ये एक दूसरा ऑक्सीजन मास्क आता है जिसको हम NRBM बोलते हैं। इसमें एक रिजर्वायर बैग अटैच होता है। इस रिजर्वायर बैग के हेल्प से हम थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हैं। हम 80 to 90% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हैं विद दिस बैग अटैच। बट ये बैग ऐसा क्या करता है दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड दिस मच ऑफ ऑक्सीजन। इस मास्क में जो एक्सहेलेशन पोर्ट्स होते हैं उसमें फ्लैप होता है। जब पेशेंट एक्सेल करता है तो वो फ्लैप्स खुल जाते हैं और एक्सहेलेशन एयर बाहर जाती है। बट बाकी की रूम एयर अंदर नहीं आ पाती क्योंकि वो फ्लैप वन वे होता है जो एक्सहेलेशन की एयर को बाहर फेंकता है, बट रूम एयर को अंदर नहीं आने देता। एंड ऐसा ही एक वेल मास्क और रेजर्वायर के बीच में होता है जो तब ओपन होता है जब पेशेंट ऑक्सीजन इनहेल करता है, बट बंद हो जाता है जब पेशेंट एक्सेल करता है। तो जो भी CO2 पेशेंट एक्सेल कर रहा है वो एक्सेलेशन पोर्ट्स के थ्रू बाहर जाएगी, क्योंकि वो रेजर्वायर बैग में भी नहीं जा रही है और मास्क के अंदर भी नहीं रहेगी, वो एक्सेलेशन पोर्ट्स के बाहर जाएगी। पेशेंट को 80 to 90% ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि जो एक्सेलेशन पोर्ट्स है उसके थ्रू CO2 बाहर जा रहा है, तो पेशेंट को एक प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वी आर गेटिंग 80 to 90% ऑफ ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है तो वी कैन यूज दिस NRBM मास्क जो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाता है। नेक्स्ट इज वेंचुरी मास्क। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ FiO2 पेशेंट को देना होता है, लाइक इन COPD केसेस जहां हमें लेस ऑक्सीजन देना होता है ड्यू टू CO2 रिटेंशन, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक डिफरेंट कलर अडेप्टर्स आते हैं जो डिफरेंट परसेंटेज ऑफ FiO2 पेशेंट को डिलीवर करते हैं। मतलब तुम फ्लो रेट सेम ही रखोगे तो भी सिर्फ अडेप्टर चेंज करके तुम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ FiO2 पेशेंट को डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट कलर अडेप्टर्स डिफरेंट परसेंटेज ऑफ FiO2 पेशेंट को डिलीवर करते हैं। इसमें ऑक्सीजन इस नोजल से फ्लो करता है जो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लोज एट अ हाई स्पीड इनटू द मास्क। साइड के पोर्ट से रूम एयर एंटर होती है तो दोनों मिक्स होके देन पेशेंट इनहेल्स द ऑक्सीजन। दिस इज द मैकेनिज्म। इसमें हम FiO2 50% ही दे सकते हैं, ये भी याद रखना। तो वी कैन ओनली प्रोवाइड मॉडरेट अमाउंट ऑफ FiO2 विद दिस वेंचुरी मास्क। नाउ ये जो मैंने तुम्हें सारे टाइप्स बताए, दे कैन ओनली प्रोवाइड लो टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बट जहाँ पे पेशेंट को बहुत जल्दी नीड है ऑक्सीजन की, लाइक इन केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जहाँ पे SpO2 बहुत जल्दी गिर रहा है, वहां पे वी नीड टू यूज NIV, दैट इज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो सिंपल है, जहाँ पे पेशेंट को मिनिमल ऑक्सीजन की नीड है वहां पे वी कैन यूज नेजल प्रोंग्स विच इज वेरी कंफर्टेबल टू द पेशेंट ऑल्सो। और अगर पेशेंट में मॉडरेट हाइपोक्सीमिया दिख रहा है लाइक SpO2 इज अराउंड 80 to 85, वहां पे वी कैन यूज स्टैंडर्ड फेस मास्क। अगर ज्यादा ही हाइपोक्सीमिया है लाइक SpO2 इज गोइंग बिलो 80 और RR भी बढ़ रहा है तो वी कैन यूज NRBM। और अगर एक फिक्स्ड FiO2 पेशेंट को डिलीवर करना है तो वी कैन यूज वेंचुरी मास्क। और अगर NRBM देने के बाद भी पेशेंट का सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है और RR सेटल नहीं हो रहा है तो वी कैन यूज NIV मास्क विच विल गिव द प्रेशर सपोर्ट ऑल्सो। ये NIV अगर पेशेंट में CO2 ज्यादा है, दैट इज CO2 रिटेंशन, इन केसेस ऑफ COPD या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तब भी यूज कर सकते हो फॉर फ्लशिंग आउट CO2। अब जाओ दो ऑक्सीजन, बट फॉलो कर लो।